हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का जो नया बुक है, नया पैटर्न है और ये जो मेरा नया सिलेबस है, इसमें प्रश्नावली 3.1 तक सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और आइए हम इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रत्येक प्रश्न का हम बारी बारी से और बहुत ही साधारण तरीकों से एक एक करके सभी को बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आइए हम प्रश्नावली 3.2 वर्ग 8 के जो कक्षा 8वीं की बुक है उसको बनाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखो बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ में, निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आकृति मतलब जो फिगर दे रखा है, ठीक है, इसमें से क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, पहला का ये क्या है, आपका पहला आकृति में दिया है, इसमें पहला प्रश्न को क्या करे वह प्रश्न से समझते हैं। ठीक है, x का मान क्या करे यहाँ से ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ठो मान आपको दे दें 125 और 125 दूसरा का और दूसरा का x का, यानी तीन कोण है और तीनों कोणों का माप क्या है आपका 125 है। और आपको पता है ये सब क्या है, ये अंतःकोणीय बाहरी कोण है। ठीक है, सब के सब क्या आपका बाहरी कोण है। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला है, उस पर हमको रखना है और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, बहुभुज के बाय कोणों के मापों का जो योग होता है वो कितना होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है, प्यार इस फॉर्मूला का आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया पहला का। ठीक है, इसी पे ये पहला का आंसर निकल जाएगा। आप इसमें सिंपल देखना है प्यार बच्चों, इसको बहुत ही आसान तरह से निकाल देंगे। देखिए, पहला बाहरी कोण कितना है 125 है, दूसरा बाहरी कोण कितना है 125 है और तीसरा का मान कितना है x, और हमें x का ही मान चाहिए। और तीनों कोणों का योग जो होता है बच्चों 1, 2 और 3, तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना का होता है, तो 360 डिग्री का। ठीक है, तो बच्चों हल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा करेंगे, इसलिए फॉर्मूला तो हमको पता चल ही गया है। ठीक है, यही फॉर्मूला इसी बनेगा, इसलिए पहला कोण x है प्लस दूसरा आपका हो गया 125, तीसरा फिर आपका क्या हो गया आपका 125, तीनों कोणों का योग होता है जो बच्चों कितना होता है आपका 360 डिग्री। तीनों कोणों का जो मान होता है बच्चों कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां से ये दोनों जोड़ देंगे, या x प्लस का कितना हो गया 200, यानी कि 125 कितना हो 250 बराबर आपका 360 हो गया। अब 250 प्लस 360, अब दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, या x बराबर, अगर ये प्लस में है बच्चों इसको बराबर की उधर ले जाएंगे, यानी कि पक्ष जब चेंज करेंगे तो पक्ष चेंज करने के बाद क्या होता है, इसका साइन भी क्या होता है चेंज हो जाता है। अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। तो 360 माइनस का 250, यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा बच्चों, x बराबर 360 में से अगर 250 घटाते हैं तो कितना हो जाता है 110 डिग्री, यानी x का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या निकलेगा, x का जो मान है यहाँ पे 110 निकल गया। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया x का मान हो गया, पहला a का आंसर निकल गया।
अब बी में देखो बच्चे, बी का भी यही सेम है, ये ए का था और ये बी का फिगर देखिए। बी में प्यारे बच्चों इसमें देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसमें 4 ठो कोण दे दिया है और चारों क्या है आपको बाहरी कोण है। ठीक है, चारों का चारों क्या है बच्चों बाहरी कोण है। तो देखिए आप किसी रेखा पे अगर लंब डाल दिया जाता है, ठीक है, ये क्यों रेखा है तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक के जो कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, बट आप जानते हैं ये कौन सा कोण है, ये तो 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री इधर बनेगा तो 90 डिग्री इधर भी बनेगा। ठीक है, अगर अंदर में 90 बन रहा है तो बाहर में भी क्या बनेगा 90 डिग्री ही बनेगा। अंतर कोणों का मान अगर 90 डिग्री बच्चों तो बाहरी कोणों का मान क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी आपको ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। ठीक है, और ये तो आपको पता चल गया 90 डिग्री है। तो 70 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री और फिर एक्स, तो यहां से भी इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यही लिखेंगे हल ने कि बहुभुज के बाह्य कोणों का बाह्य कोणों के मापों का जो योग होता है योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें सबको निकालते इसलिए बच्चों पहले तो x है, पहला कोण x, दूसरा कोण 90 डिग्री, तीसरा कोण आपका है बच्चों 60 डिग्री, चौथा कोण आपका है 90 डिग्री और पांचवा कोण कितना है आपका 90, 60, 90 और 70 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों 360 डिग्री। अब सबको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी क्या करेंगे हम सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ते हैं बच्चों तो सबको जोड़ने के बाद मेरा जो सबको जोड़ते हैं बच्चों तो कितना हो जाता है 7, 9, 7, 16, 16 छो 22, अब 22 9 कितना होता है 31, यानी कि 310 डिग्री, या क्या करेंगे x प्लस 310 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। फिर वही करेंगे, पक्ष चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 360 डिग्री माइनस का 310 डिग्री, x बराबर जो मान निकलेगा बच्चों 50 डिग्री निकल रहा है। ठीक है, ये मेरा बी का आंसर है। ए का आंसर निकल गया आपको और ये आपको बी का, यानी कि एक नंबर का ए और बी दोनों निकल गया। आइए प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 2 में कहता है प्यारे बच्चों कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात करते हैं। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान क्या करना है ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को फॉर्मूला है एक ठो, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, हम लिख रहे हैं आप समझिए। ठीक है, इसमें क्या है आपको पहला फॉर्मूला इसमें क्या कह रहा है प्रत्येक बाह्य बाहरी कोणों की माप जो होता है बच्चों कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला है 180 माइनस का n माइनस 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए और गुना में क्या है 180, और यहाँ से नहीं देना हमको, यहाँ से देना इसके बट्टे में n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और इसको आप रट लीजिएगा। आप जैसे भी इसको आप याद कर लीजिए, सारा का सारा इस पे ही मैथ बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों क्या कर दिया है, तो n का मान जो है बच्चों n का मान आपको दे ही दिया है, यानी कि पहला में आपका है ए माने पहला माने यही पहला मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो n का मान है, n मतलब क्या भुजा है। ठीक है, यहाँ पे n बराबर कितना दे दिया आपका 9 दे दिया है। n का जो मान है बच्चों वो कितना रख दिया आपको 9 दे दिया है। ठीक है, ठीक है, यानी कि 9 भुजा है। अब कहने के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप क्या है, तो प्रत्येक बाह्य कोणों का माप आपको भी जस्ट लिखे फॉर्मूला में,
यही फॉर्मूला आपको यहाँ रखना है, यानी कि ये सूत्र जो है बच्चों, यानी कि ये सूत्र जो है प्यारे बच्चों, आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है और बना दें। n का मान पता है तो फॉर्मूला पे लिख लेते हैं। तो प्रत्येक बाय कोनों का योग क्या हो बच्चों, 180 माइनस का n माइनस 1 इंटू 180 बट्टा कितना है n। ठीक है, अब प्रत्येक बाय कोनों का कितना दे दिया आपका, 9 दे दिया है। ठीक है, अगर आप 9 नहीं भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग आराम से निकलते हैं। यहाँ पे देखिए तो 180, ठीक है, माइनस का n बराबर कितना देगा बच्चों, 9 है, 9 माइनस करके n 2 है बाबू, फॉर्मूला में n 2 हो जाएगा और गुना में 180 बट्टा यहाँ तक बट्टा बाबू, यहाँ कितना हो जाएगा आपको 9। ठीक है, यही तक है। ठीक है, 9 है तो देखिए यहाँ से हम कुछ काट देते हैं, 9 का 9, 9 दूना का 18, यानी कि 20 हो रहा है। अब बराबर बच्चों यहाँ पर 180 माइनस 9 में से अगर 2 घटाते हैं प्यार बच्चों, कितना होता है आपका 7 होता है। अब गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 180 माइनस 7 और गुना को 2 कितना हो जाता है बच्चों, 140। 180 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 40। 40 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा एक का। कितना शानदार प्रश्न है। ठीक है, आइए इसका 2 नंबर देखते हैं। इसका 2 नंबर में n बराबर जो दिया रखा है बाबू, n बराबर बच्चों दे रखा है यहाँ पे, n बराबर आपका 15 दे रखा है। ठीक है, n बराबर 15 लिखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ बच्चों, फॉर्मूला रखेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 180 माइनस का n माइनस 2 गुना का 180 बट्टे कितना है बाबू n, या 180 माइनस का n का कितना है 15 माइनस का 2 गुना क्या हो जाएगा 180 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 15। अब 15 से कटने वाला है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट जाएगा बच्चों। 15 का 15, 15 का यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 180 में 15 दे रहे हैं तो 15 का 15 यानी कि 3 बच रहा है। यहाँ पे ऐसे करके कर लेंगे हम, 180 में भागा कर देंगे हम 15 से, 15 का 15 बच रहा है कितना, 3 0 15 ना 30 कट गया, कितना बच रहा है 12, यहाँ 12 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करना है प्यारे बच्चों, 180 माइनस, अब यहाँ पे 15 में से जो 2 जाएगा, 15 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में से जब 2 जाएगा बच्चों तो यहाँ पे सिंपल सा बच जाएगा 13। अब 13 गुना हम 12 करेंगे, कर लेते हैं बिल्कुल आसान से प्यारे बच्चों। 13 गुना का 12, 13 गुना 26 और 13 का 13, तो लो प्यारे बच्चों कितना निकल गया 156। आप लोग भी ऐसे ऐसे करके चेक कर लीजिएगा, तब बनाइएगा, कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, कोई परेशानी ना हो जाए कैलकुलेशन करने में। तो आइए बच्चों कितना हो गया, 180 माइनस का 156, अब इतना निकल गया तो इसमें कितना बच रहा है, तो 10 में से यानी कि इसको भी हम घटा लेते हैं प्यार बच्चों। तो 180 में से 156 घटाते हैं बच्चों, ये 56 है तो 0 का मतलब क्या होता है 10 होता है, क्योंकि इधर से एक हम लोग पेंच ले लेते हैं तो 10 हो गया। और 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ कितना बच रहा है बच्चों 7, और 7 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 1 1 तो 0 हो जाएगा। तो कितना निकल रहा है यहाँ पे बच्चों 24। तो यहाँ पे जो n की जो वैल्यू होगी यानी मान होगा, सॉरी बढ़ा कोण का मान जो होगा 24 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 1 और 2 यानी कि 2 का प्रश्न 1 और 2 दोनों को हम बेहतरीन अंदाज में बना लिए हैं। और आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है
तो प्लीज करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हो सके तो कमेंट कीजिए, ताकि ये रहे कि आपको कैसा लग रहा है, हमें भी पता चलना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्रश्न संख्या 4 में 3 का बनाते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखो, इसमें आपका कुछ नहीं कर रहा, बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें आपको सिंपल सा कह रहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बराकोण का मान आपको 24 डिग्री है। अभी तक हम लोग वही बना रहे हैं। कह रहा है एक बहुभुज भुजाएं होगी, यानी कि समबाहुभुज भुजाएं कितनी भुजाएं होगी जिसका एक बराकोण है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, बराकोणों का माप बराबर क्या होगा बच्चों, 360/n। ठीक है, तो n का बराबर आपको दे रखा है, यानी कोणों का माप आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, हल करती प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपका यही है। तो आपका जो कोण का माप दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है आपको, 22 डिग्री दे रखा है। कितना है आपका, 22 डिग्री। ठीक है, तो कोणों का माप बराबर जो क्या हो जाएगा, 22 डिग्री बराबर का 360/n। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग एक मान लेते हैं। अगर कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, जब एक मानते हैं तो कोना कोनी क्या करते हैं, इससे इसको गुना कर देते हैं और इसको इससे गुना कर देते हैं, यानी कि कैंची टाइप में गुना कर देते हैं। ऊपर नीचे वाला से ऊपर वाला में और नीचे वाला से फिर ऊपर वाला में, चाहे ऊपर वाला से नीचे वाला में कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहने का मतलब इधर से यहाँ होगा और यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, तब गुना करके देखते हैं। तो 22 गुना n, 22 गुना का n और 360 गुना का 1। अब देखिए बच्चों, तो 22 गुना का मतलब 22 n और 360 में 1 से गुना कर देंगे, वो चाहे संख्या कितना भी क्यों नहीं हो, उसमें अगर 1 से हम गुना करते हैं तो हमारा संख्या वही रहेगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 360। अब n यहाँ है, n की वैल्यू चाहिए तो हमको n यहाँ है और इसको 22 का हम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पक्ष चेंज करेंगे। तो n यहाँ पे गुना में है। ठीक है, जब यहाँ पे गुना में है 22 का n, तो हम लोग बराबर के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो गए। जब बराबर के इधर रहता है तो गुना होता है और बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों n बराबर क्या होगा, 360/22। अब यहाँ से निकालते हैं बच्चों, 22 से गुना भाग देते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, हम कर चुके हैं, आप लोग एक बार कर लीजिएगा। तो n की जो वैल्यू है बच्चों, n की जो मान है वो कितना है बच्चों, 15 है। ठीक है, यही आपका आंसर है 3 का। प्रश्न संख्या 4 में देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं बच्चों तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए चौथा क्या कर रहा है, एक समबाहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इनकी प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना है, 165 है। यानी अंतर के कोणों का जो मान है बच्चों कितना आपका 165 डिग्री है। इसके लिए वो जो एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पे इसलिए बनाते हैं कि हम लोग सूत्र पे इसलिए बना रहे हैं बच्चों कि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बनेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चों। देखो बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है कितना का रहा है, बहुभुज की संख्याओं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है बच्चों हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए n-2 गुना के 180 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, n हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका याद कर लीजिए। ठीक है, इसका है। अब इसमें हम करना क्या है आपको, तो इसमें एक और लिखना भूल गए हैं कि इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, कि प्रत्येक अंतः कोणों का मान योग, यहाँ पर प्रत्येक, इसको लिख लेते हैं, प्रत्येक अंतः कोणों की माप बराबर क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 बट्टा n। तो प्रत्येक अंतः कोण कितना है बच्चों यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपको देख कितना है कि 165, यानी अंतः कोणों के जो मान है बुक में देखो बच्चों प्रश्न संख्या 4 में, तो 165 है बराबर क्या हो जाएगा n-2 गुना का 180 बटा क्या होगा n। यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, तो हम लोग एक मान लेते हैं। अब हम गुना पर ऊपर में कर लेते हैं, तो 165 बट्टा का 1 बराबर n गुना 180, इसको पहले इससे गुना करेंगे तो 180 n होगा, माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 18 दूना 36 यानी कि 360 हो जाएगा बट्टा का n। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, ऊपर नीचे गुना, इससे इसको गुना कर देंगे, इससे इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 165 n बराबर 180 n माइनस का 360, माइनस और प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं दोनों n को एक जगह लाते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी हो, चाहे n हो या x हो, तो उसकी जाति के पास लाते हैं। n का जाति यहाँ है तो 165 लिखेंगे पहला, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों इधर प्लस का n है ना, 180 प्लस का n, तो जब ये हम लोग क्या करेंगे इसको बराबर किधर लाएंगे, पक्ष चेंज करेंगे यानी किधर लाएंगे, तो क्या होगा ये प्लस से क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा, 180 होगा बच्चों, ठीक है। और बराबर में ये n हो जाएगा, फिर बराबर में क्या होगा माइनस का 360। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अगर दिक्कत है प्यारे बच्चों तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 165 में से 180 को घटाते हैं बच्चों, तो कितना हो जाता है माइनस का 15 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है n, और यहाँ पे माइनस का 360 है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों माइनस कट जाएगा, तो यहाँ जो n बराबर होगा प्यारे बच्चों 360 बट्टा 15, तो 15 दूना का 30 और 15 चौका 60, यानी कि जो n का जो वैल्यू होगा बच्चों, यानी n के जो मान होगा 24 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो गया, चौथा का आंसर हो गया, ठीक है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए बच्चों, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में 2 प्रश्न दिए हैं, ए और बी, लेकिन सिंपल सा है, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं, बिल्कुल सिंपल सा हमको लग रहा है। इसमें क्या है बच्चों, क्या ऐसा समभुज संभव है जिनके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री? ने कहता है कि ऐसा कोई प्रत्येक बाह्य कोण का माप संभव है जिसका कोण 22 डिग्री हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो बाह्य कोण का जो वैल्यू होता है, यानी समबाहु के प्रत्येक बाह्य कोणों का जो माप होता है कितना होता है, लिखेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला लिखते बच्चों 5 का है, इसको फॉर्मूला एक होता है कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का जो माप होता है प्यारे बच्चों कितना होता है 360 डिग्री बट्टा का n। अब हमारा जो है बाह्य कोण का माप हमको दे रखा है ऑलरेडी, यानी कि हमारा जो बाह्य कोण है यानी जो बाहरी कोण है उसका माप हमको दे रखा है। माप कितना दे रखा है बच्चों, तो 22 डिग्री। कितना है 22 डिग्री, ठीक है। तो 22 डिग्री हो गया, 22 डिग्री बराबर 360 बट्टा n, कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 n बराबर 360 डिग्री, सॉरी 22 n है, n बराबर 360 बट्टा 22। अब देखो बच्चों ये 22 360 को नहीं विभाजित कर रहा है, यानी कि 360 को 22 क्या कर रहा है, पूरा पूरा नहीं काट रहा है। जब पूरा पूरा नहीं काट रहा है तो कह लिख हम बोल सकते हैं कि n का जो मान है वो क्या है, समभुज नहीं है, ठीक है। इसीलिए समबाहुभुज संभव नहीं है, जो आपका क्वेश्चन है उसी को लिखना पड़ेगा। ऐसा समबाहुभुज संभव है तो हम लोग लिखेंगे ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है क्योंकि n का जो मान है वो पूर्ण नहीं है। हम लोग आंसर लिखेंगे बच्चों
कि संभव नहीं है। n का जो मान क्या बच्चों, n का मान पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुभुज संभव नहीं है। अगर इसका मान बराबर में निकल जाता, यानी कि 360 को पूरी तरह काट देता, विभाजित कर देता ना, तो लिखते कि n का मान पूर्ण है, इसीलिए समबहुभुज संभव है। यहाँ पे पूर्ण नहीं है तो संभव नहीं है, पूर्ण होता तो संभव है। चलिए आपको दिखते हैं क्या, 5 का 6 का ए नंबर। 6 के ए में प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखो कितना सिंपल सवाल है। इसमें प्यारे बच्चों कह रहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। समबहुभुज, ठीक है, समबहुभुज यानी कि समबहुभुज कोई भी अंतःकोण कितना संभव है। तो सबसे पहले एगो फिगर ड्रॉ कर समबहुभुज का। मान चलिए कोई भी हम ले लेते, एगो समबहुभुज लेते, इसका मान के लिए ये ले लिए, ठीक है, त्रिभुज ले, समबहुभुज है, ये भी कोण, ये भी त्रिभुज, यानी कि समभुज क्या है आपका, सभी भुज क्या है आपका बराबर है आपस में, ठीक है। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, यानी त्रिभुज के जो तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपका पहला कोण क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, दूसरा हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री का, यानी कि तीनों कोण क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। आपका देखिए तीनों कोण आपस में क्या है आपका इक्वल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इसका जो एक का जो आंसर होगा बच्चों आपका 60 हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह कह रहा है बच्चों क्या बी में कि किसी समबहुभुज में अधिक, समबहुभुज में कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने बाह्य कोण संभव है। आप देखिए इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ये भी आपका बाह्य कोण है, और इधर करेंगे ये भी आपका क्या बाहरी कोण ही बन रहा है, हम इसको इधर कर दें, ठीक है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा आपका बाह्य कोण बन जाएगा। अब संभव कितना, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होता है कितना होता है, मान कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम सिंपल करेंगे डी में 180 माइनस 60 तो बराबर क्या होगा 120, यही मेरा आंसर है। तो प्रश्नावली 3 पॉइंट की सभी प्रश्नों का हम लोग बेहतरीन अंदाज में कर चुके हैं, इसलिए